अभी हम आपके सामने टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के अंतर्गत जो भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय परिप्रेक्ष्य में जिस 3 प्रकार के व्यक्तित्व की चर्चा सर्वाधिक की जाती है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मानसिक आधार पे, शारीरिक आधार पे जो शेल्डन क्रेस्मर का था, या फिर मानसिक आधार पे जो जंग का था, इसके बारे में हमने चर्चा की। और ये तीसरा और ये आखिरी जो मैं बताने जा रहा हूँ टाइप्स में, वो जो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार से है, उसके ऊपर हम चर्चा अभी तुरंत करेंगे। 3 प्रकार के व्यक्तित्व की बात भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय जो दार्शनिक है, जो हजारों हजार साल से इस बात को मथते रहे हैं, हजारों हजार साल से जिस चीज़ के बारे में बताते रहे हैं। आपको बताऊं कि आज जो साइकोलॉजी, जिसको एक पॉजिटिव साइंस कहा जाता है, जो वेस्टर्न के जो लोग आज इस पर जो बहुत जोर देकर बोलते हैं, हकीकत यही है कि भारत में इस पॉजिटिव साइंस के बारे में जो हमारे दार्शनिक बहुत पहले से चर्चा कर रहे थे, और उसी के अनुरूप जो विभिन्न प्रकार के गुणों की बात की जाती है व्यक्तित्व के तहत, उसमें ये 3 प्रकार के गुण के तहत उन्होंने वर्गीकरण किया है। और उससे पहला है तमोगुणी व्यक्तित्व। जनरली देखिएगा आप कि जो तमोगुणी व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को देखिएगा कि ऐसे लोग जनरली तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों को देखिएगा कि बिल्कुल ऐसे लोग बिल्कुल आलस्य से घिरे रहते हैं, हर काम को कल पे टालते हैं, परसों पे टालते हैं, दूसरे दिन पे टालते हैं, जैसे किसी काम के प्रति उनके भीतर उत्साह ही नहीं होता। ऐसे लोगों के भीतर विभिन्न प्रकार के भोग विलास करने से संबंधित बातें बहुत ही ज़्यादा होती है। ये पैसा कमाए ना कमाए, कोई काम करे ना करे, लेकिन भोग विलास करने में किसी से पीछे नहीं रहते। ऐसे लोग बिल्कुल ही अकर्मण्य होते हैं, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, हर एक परिवेश के ऊपर ऐसे लोग बहुत समान होते हैं। ऐसे लोगों में नैतिकता की बात आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे लोगों के भीतर सामाजिकता की बात आप सोच भी नहीं सकते। जब भी इस प्रकार की घड़ी आती है, ऐसे लोग सामाजिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग चारित्रिक रूप से बड़े ही दुर्बल होते हैं। ऐसे लोगों को देखिएगा कि हमेशा ईर्ष्या और द्वेष से लोग भरे रहते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, वो तमोगुणी व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं उनके भीतर होते हैं। दूसरा है आपको रजोगुणी व्यक्तित्व। जनरली देखिएगा कि इस प्रकार के जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं, ऐसे लोग बड़े ही सक्रिय होते हैं, बड़े ही महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते हैं, और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए बिल्कुल ताकत के साथ ही जुट जाते हैं, और हमेशा उसमें वो लगे रहते हैं। और भविष्य में जब इस काम को रूटीनबद्ध रूप से वो करते रहते हैं ना, तो इनको आगे इस प्रकार लाभ भी मिलता है। हाँ, एक बात है कि विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के दरमियान, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को पूरा करने के दरमियान इनको विभिन्न प्रकार की समस्याएं इनके सामने आती है। विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं से इनको ग्रस्त होना पड़ता है। लेकिन कंपैरेटिवली जो तमोगुणी व्यक्तित्व है, उससे भारतीय जो दार्शनिक हमारे हैं, जो विद्वान हैं, ये जो आज जो साइकोलॉजिस्ट है, वो तमोगुणी व्यक्तित्व से इस व्यक्तित्व को बढ़िया मानते हैं। और तीसरा और अंतिम है सतोगुणी व्यक्तित्व। मनोवैज्ञानिकों ने इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है, और खासकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में दार्शनिक आज भी तमोगुणी व्यक्तित्व के अपेक्षा, रजोगुणी व्यक्तित्व के अपेक्षा ये जो सतोगुणी व्यक्तित्व है, इसको सबसे बढ़िया मानते हैं। कि जो इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग होते हैं, इनका मन बड़ा ही शांत रहता है, इनका चित्त स्थिर रहता है। कोई भी बात सोचते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो बिल्कुल निर्विकार भाव से करते हैं। बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम की भावना इनके भीतर होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, इस प्रकार की भावना इनके भीतर होती है। ऐसे लोग नैतिक विचारों को, नैतिक मूल्यों को काफी आगे बढ़ चढ़ कर उसको पूरा करते हैं या उसके लिए लगे रहते हैं। ऐसे लोग बड़े उच्च चरित्र के होते हैं, हमेशा ये समाज में ये अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
ऐसे लोगों को महत्वाकांक्षा ऐसे लोगों की बहुत बड़ी नहीं होती। हाँ, सोचते हैं, लेकिन थोड़ा अगर कम भी मिल जाता है उसमें गुजारा कर लेते हैं और उसी में इनकी संतुष्टि होती है। ऐसे लोगों के बारे में जो मनोवैज्ञानिकों की भी धारणा है, जो दार्शनिकों की भी धारणा है कि ऐसे लोग बड़े ही स्वस्थ होते हैं। क्योंकि इनका मन इनका स्वस्थ होता है तो इनका तन भी इनका स्वस्थ होता है। तो जाहिर है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व की बात, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, ये तीनों प्रकार के व्यक्तित्व की जो बात करते हैं लोग, इसके तहत विभिन्न प्रकार के जो व्यक्तित्व की चर्चा और भी विभिन्न स्तर पर की जाती है, वो सारी बातें इसमें समाहित हो जाती है।